नमस्कार, गुड इवनिंग। आज मैं एक 55 ईयर फीमेल पेशेंट का केस शेयर कर रहा हूँ जो सीरियस था। पेशेंट काफ़ी सीरियस था और मेरे पास आई। उनको प्रॉब्लम क्या थी वो बताता हूँ। हाथ पैरों में सूजन थी। 1 साल से लगभग फीवर आ रहा था, जा रहा था और 4-5 महीने से लगातार फीवर बना ही हुआ था। हाथ पैरों में चमके चलती थी विद सूजन। तो ये पेशेंट मेरे पास आई और आकर बताया उन्होंने। बहुत धीरे दयनीय अवस्था में उन्होंने बात की, सुनकर आपको दया आ जाए। हाथ पैर पूरे दुखने लगे, अब उठते ही नहीं हैं, उठते ही नहीं बने। रजाई में रखे हैं तो भी चमके चलती हैं। दुख दुख के सूजन आ जाती है हाथ पैरों में। अच्छा, और बताइए। हाथ पैरों के बारे में, हाथ पैरों के मारे में उठ भी नहीं पाती, उठते नहीं बने और बस और कुछ नहीं। मैंने कहा और बताओ, भूख प्यास वगैरह कैसी लगती है? प्यास बहुत लगती है, गला सूखता है, मुंह सूखता है। मैंने पूछा और बुखार में, कुंवर में बुखार आया था, जब से बुखार आया है मतलब तब से हाथ पैर अच्छे नहीं हो रहे, अच्छे ही नहीं हो रहे। और पेशेंट की आंखों में आंसू आ गए। पेशेंट मेरे तरफ एकदम ऐसी दृष्टि से देख रही थी जैसे कि कुछ आशा लिए हुए। और मैंने पूछा और, बोले ठंडी सहन नहीं होती, पंखा कूलर में नहीं सो पाती, बस। मैंने पूछा और बताइए। हाथ पैर बंद हो जाएं, दर्द हाथ पैरों का बंद हो जाए, टैबलेट खाने से घबराहट सी होती है, ये अंग्रेज़ी दवाई, और इलाज कराने से, इंजेक्शन बोतल टैबलेट जो खा रही थी उनकी बता रही थी। तो ये इतना ही केस था। मैंने पूछने की कोशिश की 2-3-4 बार, पर पेशेंट ने ज़्यादा कुछ नहीं बताया, बस यही है। अब ये जो पेशेंट थे, पहला प्रिस्क्रिप्शन मेरा पार्शली था, कंप्लीट नहीं था, पर मेडिसिन मैंने जो सेकंड प्रिस्क्रिप्शन दी वो पहले प्रिस्क्रिप्शन ने ही निकाल के रख ली थी। और ये पेशेंट जब सेकंड बार मेरे पास आया तो पहले प्रिस्क्रिप्शन में मेडिसिन से थोड़ी बहुत राहत मिली पेशेंट ही, पर वो भी 2-3 दिन के लिए। बाकी फिर जब 10 से 12 दिन के बाद पेशेंट मेरे पास आया तो उस समय पेशेंट की कंप्लेंट फिजिकली और बढ़ रही थी। पैरों में, पहले हाथ पैरों में सूजन कम थी, पैरों में सूजन इस बार बहुत ज़्यादा बढ़ी थी। तो उनने कुछ कारण बताया था कि कुछ खा लिया था, खटाई अटाई वगैरह, तो उसके बाद बोली सूजन ऐसी बढ़ जाती है, पहले भी बढ़ जाती थी। पर मैंने पेशेंट की जो सूजन पहली बार देखी थी, पर पेशेंट की पहले भी बढ़ जाती थी ये सूजन। तो मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी कि यार इस पेशेंट को मैं क्या करूं, लूं या नहीं लूं। पर एक डॉक्टर सौरभ टाटिया जी के पास मैंने उनको देखा था, उनकी क्लिनिक में, वहीं पे बुला लिया था, वहीं पे मैं बैठा था। तो उन्होंने बोला नहीं तुम्हारी मेडिसिन निकल गई, तो बोले लो पेशेंट दो दवाई आप। तो फिर मैंने मेडिसिन दी उनको। ठीक है, उनके 15 दिन देखो, अपनी 2-3 जांच वगैरह कराना है, ऐसा बोल के मैंने उनको मेडिसिन दी। पर मुझे कंप्लीट विश्वास भी था कि ये मेडिसिन इनको लगभग कवर कर लेगी, पर कंडीशन इतनी ख़राब लग रही थी कि ऐसा नहीं होए, थोड़ा डाउट जा रहा था मन में। पर होम्योपैथी है तो डाउट किस बात का। बट मेडिसिन एकदम परफेक्ट मिनिमम होने चाहिए, तो फिर बीमारी कोई मैटर नहीं करती, क्या है, क्या बीमारी है, कितनी कंप्लेंट बड़ी है, तो वो मैटर ज़्यादा करती नहीं है होम्योपैथी। तो अब इस केस के जो रूब्रिक मैंने लिए थे वो मैं शेयर करता हूँ। 4-5 पेशेंट ने बहुत कम बताया था, 5-4 रूब्रिक ही मैंने लिए थे। हेल्पलेसनेस फीलिंग, कंप्लेनिंग, पिटीफुल,
एंगुस एंगुस पेंडूरिंग, बीपिंग डिस्पेयर फ्रॉम होपलेसनेस, डिल्यूजन परसिक्यूटेड ही इज, थर्स्ट शॉर्ट इंटरवल स्मॉल क्वांटिटी, कोल्ड हेयर और कोल्ड से एग्रावेशन था पेशेंट। तो इनकी जो मेडिसिन आई आर्सेनिक एल्बम निकल के, आर्सेनिक एल्बम देने के बाद पेशेंट में जो रिज़ल्ट हुआ उससे मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इतना अच्छा कि पेशेंट लेने की मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही थी और पेशेंट कंप्लीट क्योर हो गया, कंप्लीट। जो कि 1 साल से फीवर से पेशेंट लगातार परेशान था, फीवर से, जॉइंट पेनों से, स्वेलिंग से और बिल्कुल होपलेसनेस कंडीशन में था पेशेंट। अब रूब्रिक समझते हैं, पेशेंट हाथ पैर नहीं उठ रहा है, पेशेंट ने कई बार बात की, ये हाथ पैरों के वजह से मैं उठ ही नहीं पाती, हाथ पैर इतने दर्द करते हैं, इंटॉलरेंस और एंगुस, बहुत दुखी होकर पेशेंट बता रही थी, एंगुस पेन ड्यूरिंग, ये दर्द के मारे इतनी परेशान हूँ कि चमके चलते हैं, बिल्कुल सो नहीं पाती, बहुत दुखी होकर बता रही थी। तो एंगुस पेन ड्यूरिंग, बीपिंग डिस्पेयर फ्रॉम, मतलब पेशेंट जब बता रही थी कि कैसे मतलब ठीक हो जाए तो पेशेंट की आंखों में आंसू आ गए थे ये बताते हुए। तो बीपिंग डिस्पेयर लिया और होपलेसनेस, बुखार बहुत दिनों से आ रहा है, जा ही नहीं रहा है, डिल्यूजन परसिक्यूटेड ही इज, कंप्लेनिंग पिटीफुल, पेशेंट बिल्कुल दयनीय अवस्था में बता रही थी, बहुत धीरे धीरे और बहुत ही दयनीय। इस केस के रूब्रिक के बाद आर्सेनिक मेडिसिन आती है और सिंगल डोज 200 का देने के बाद शायद एक आध बार और रिपीट किया होगा, पेशेंट ने 6 से 7-8 महीने एसएल खाए, कंप्लीट केयर 2-3 महीने में ही पेशेंट हो गया था। थोड़ा बहुत पेन वगैरह आता था तो मैं एसएल पेशेंट को रख देता था, 2-1 बार ही पेशेंट को रिपीटेशन की ज़रूरत पड़ी है, वो भी पानी के साथ, बाकी पेशेंट कंप्लीट क्योर हो गया। वो भी एजेड थी पेशेंट, 57 के आसपास एज थी और पेशेंट बहुत ज़्यादा होपलेस थी, पर पेशेंट कंप्लीट क्योर हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। नमस्कार, धन्यवाद। हाँ, एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, एक बुक लिए था मैं डॉक्टर श्यामल किशोर सर की, व्यक्तित्व होम्योपैथिक। जैसे किसी को शुरुआत होम्योपैथी करना हो तो ये हिंदी इंग्लिश में बुकें हैं, इनको अप्लाई कर सकते हैं। इनको डॉक्टर इनको हिंदी इंग्लिश में समझ के शुरुआत भी दौर में, जब कोई शुरुआत माइंड मेथड से पढ़ रहा हो, करना चाह रहा हो, तो उसके लिए बहुत सपोर्ट के लिए, उसके लिए ये बुकें बहुत अच्छी हैं। बाकी यूट्यूब में तो बहुत सारे लोगों का भरा पड़ा है, सेगल मेथड वाले, सब सेगल सर वाले सारे ग्रुप, डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता सर, डॉक्टर मोहंती सर, डॉक्टर मान मथारू सर, बहुत सारे डॉक्टर मेहनत, सभी सीनियर जो जितने भी जो सर हैं वो सभी मेहनत कर रहे हैं और सभी सिखा रहे हैं और मैंने भी उन्हीं से सीखा है, तो मैं बता रहा हूँ। क्योंकि जो शुरुआत कर रहे हैं बहुत सारे लोग सोचते हैं कैसे सीखें, कहाँ से सीखें, और डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता सर बहुत अच्छा समझाते हैं, डॉक्टर मोहंती सर भी बहुत अच्छा समझाते हैं, डॉक्टर श्यामल किशोर सर भी बहुत अच्छा समझाते हैं। सारे ग्रुप होम्योपैथी के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सिंगल डोज
टफ नहीं है, लेकिन लोगों ने बना दिया टफ। बहुत इजी है, बट शुरुआत में लगता ऐसा है कि बड़ा मुश्किल काम है, पर धीरे धीरे करते हैं तो वो आसान काम हो ही जाता है, और बहुत आसान काम भी है। हाँ, एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं यहाँ पे कि सिंगल डोज देने में अधिकतर डॉक्टर्स शुरुआत करने में बहुत ही ज़्यादा मतलब कंफ्यूज रहते हैं कि यार सिंगल डोज से कैसे काम होगा, क्या होगा। तो इतना मैं बताता हूँ, क्योंकि मैंने 2 या 3 साल पॉली या पेटेंट प्रैक्टिस भी की थी। जब मैं शुरुआत था, मुझे माइंड के बारे में कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, पर थोड़ा सिंगल डोज के बारे में मुझे लगा रहता था और जानता था, पर मेरा ध्यान उधर ही था। तो पार्शली मेडिसिन भी यदि तुम्हारी सिंगल डोज सिलेक्शन होती है तो तुम्हारा पेटेंट से कई गुना ज़्यादा फ़ायदा कर देगी, पॉली फार्मेसी से, पेटेंट से ज़्यादा। पार्शली भी, शुरुआत की बात बता रहा हूँ। शुरुआत में पेशेंट का डॉक्टर ये फियर होता है कि सिंगल में कैसे क्या होगा, तो सिंगल में घबराएं नहीं। पार्शली मेडिसिन भी यदि आपकी सिलेक्ट होती है तो वो भी तुम्हारे पॉली से, पेटेंट से 90% ज़्यादा फ़ायदा करेगी। नमस्कार, थैंक यू।